हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है जो मैं आज ये आपको हम पार्टोग्राफ के बारे में बताएंगे, जो नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन जो है रहने वाले, इसलिए मैं इसे डिटेल से नहीं, मेन टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए जो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ इसका जो है डेफिनेशन देखेंगे पार्टोग्राफ का, कि पार्टोग्राफ क्या है, ताकि इससे जो है हमारा क्वेश्चन वो इससे निकलेगा। तो चलिए हम इसे देखते हैं डिटेल में, थोड़ा सा हल्का सा। तो ये रहा हमारा पार्टोग्राफ। ये ग्राफ है, ये ग्राफ हम जब ये समझ जाएंगे तो इससे हम किस तरह से जो है फिल करेंगे पार्टोग्राफ को, तो ये हम बताएंगे। सबसे पहले इसका थोड़ा सा टॉपिक थ्योरी में थोड़ा सा देख लें, मेन पॉइंट जो भी है। तो ये है हमारा पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ क्या है, ये कम सीन कब आया था, 1954 में। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछेगा क्या क्वेश्चन में कि पार्टोग्राफ कब आया, तो 1954 में आया। ठीक है। और ये इसे डिज़ाइन किसने किया, तो डिज़ाइन किया ये फ्राइडमैन ने। ठीक है। आया कब, 1954 में। और इसे किसने डिज़ाइन किया, तो फ्राइडमैन ने। तो ये हमारा 2 टॉपिक हो गया। तो अब चलिए, तो अब हम जो है इससे इसका डिफिनेशन देखते हैं पार्टोग्राफ का, आखिर पार्टोग्राफ है क्या। ठीक है। तो पार्टोग्राफ हमारा क्या है, ये देखिए। पार्टोग्राफ इज ए ग्राफिकल रिकॉर्ड टू द प्रोसेस ऑफ लेबर एंड रिलेवेंट डिटेल ऑफ फीटल स्टेटस एंड मदर स्टेटस। मतलब क्या हुआ ना, पार्टोग्राफ एक ग्राफिकल रिकॉर्ड है जिसके द्वारा हम प्रोसेस ऑफ लेबर देखते हैं, और इससे पता चलता है हमारा ये फिटस और मदर का कंडीशन के बारे में पता चलता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड है या फिर नॉर्मल है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो ये यदि ये पूछ सकता है कि पार्टोग्राफ का जो है डिफिनेशन, तो ये हम बता देंगे ग्राफिकल। और इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो पार्टोग्राफ है ये क्या चीज़ दर्शाता है, मतलब इससे क्या पता चलता है। तो हमारा क्या पता चलता है, प्रोसेस ऑफ लेबर। ठीक है। लेबर कितने जो है कि प्रोसेस में है या फिर थोड़ा डिले है। ठीक है। चलिए इसका थोड़ा सा कुछ प्रिंसिपल होते हैं, तो हम ये प्रिंसिपल देख लेते हैं। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है द एक्टिव फेज ऑफ लेबर कॉमनली एट 30 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायमीटर। तो जब हमारा एक्टिव फेज होता है तो कॉमनली जो लेबर प्रोसेस होता है वो 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेट होता है, मतलब सर्वाइकल 3 सेंटीमीटर ही जो है डायलेट रहता है। और दूसरा है द लेटेंट फेज ऑफ लेबर शुड लास्ट नो लॉन्गर देन 8 आवर्स। 8 आवर्स से ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। और क्या है, ड्यूरिंग एक्टिव लेबर द रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन शुड नॉट बी लेसर देन 1 सेंटीमीटर पर आवर। ये जो है हमारा ड्यूरिंग जब लेबर होता है तो 1 सेंटीमीटर जो है पर आवर पे जो है हमारा ये सर्वाइकल जो है सर्विक्स जो है वो डायलेट होता है। ठीक है। पर आवर में 1 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि जब लेबर प्रोसेस जब होती है तो पर आवर कितना सेंटीमीटर डायलेट होता है, तो 1 सेंटीमीटर। ओके। चलिए अब ये हमारा फोर्थ है। फोर्थ प्रिंसिपल क्या है, एवरी 4 आवर वेजाइनल एग्जामिनेशन इज रिकमेंडेड। ठीक है। एवरी 4 आवर में हम यदि ये क्वेश्चन बनता है, ये जो है पार्टोग्राफ जब हम ये फिल करेंगे तो जो है कि कब से लेबर जो है सर्वाइकल डायलेटेशन वेजाइनल एग्जामिनेशन कितने घंटे में करेंगे, तो एवरी 4 आवर में। ओके। इतना तक आपको समझ में आ गया हो, आई होप। चलिए आगे हम देखते हैं। तो ये जो है पार्ट 1 में हम क्या देखते हैं, पार्ट फर्स्ट आता है तो इसमें हम क्या देखते हैं, फीटल कंडीशन देखते हैं। ठीक है। तो हम फीटल के ये चार्ट में हम बताएंगे कि ये जो है
हमारा पार्ट 1 कहाँ पे, ये देखिए ये हमारा पार्ट 1 है फीटल कंडीशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, FHR जो है फीटल हार्ट रेट जो होता है पर मिनट बीट पर बच्चे में जो है, फीटल में जो फीटस होते हैं उसमें जो है 120 जो है से लेके 180 बीट पर मिनट होती है, ठीक है। यानी कि इसे बोल सकते हैं जैसे हमारा हार्ट बीट होता है ना, तो मनुष्य में जो है कॉमनली एडल्ट में 72 बीट्स होता है पर मिनट, और लेकिन फीटस में जो है 120 से 180 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि फीटस जो है वो कितनी, फीटस का जो हार्ट रेट होता है, हार्ट बीट जो चलता है वो कितना होता है पर मिनट में। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 120 120 से 180 बीट्स पर मिनट, ठीक है। उसके बाद हम इसमें चेक करेंगे, दूसरा हो गया पार्ट 2 में, दूसरा हो गया लेकर एमनी एंड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो लेकर एमनी एंड मेम्ब्रेन क्या हुआ, ये देखिए ये हमारा एमनियोटिक फ्लूइड, ये इसमें हम लेकर एमनी को देखेंगे। तो इसमें हम क्या देखेंगे लेकर एमनी में कि ये इंटैक्ट है या फिर क्लियर है, ठीक है। तो हम ये इसमें देखेंगे, ये देखिए ये हमारा एमनियोटिक फ्लूइड का जो ये कॉलम बना हुआ है ना, तो इसी में हम लेकर एमनी एंड मेम्ब्रेन को देखेंगे कि ये इस कैसा इसका कंडीशन है, ठीक है। देखिए हम बताते हैं कि लेकर एमनी में क्या होता है, ठीक ना। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे है लेकर एमनी, ठीक है। लेकर एमनी में हम क्या देखेंगे, जब हमारा जो मेम्ब्रेन जब रैप्चर हो जाता है, तो ये देखेंगे जब वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो ये देखेंगे कि हमारा जो मेम्ब्रेन है वो फटा है या फिर नहीं, या फटा है तो वो कैसा कलर का है, कैसा कलर आ रहा है उसमें। तो हम यदि क्लियर है, ठीक है, मतलब कोई यदि उसमें मिकोनियम नहीं है, ब्लड नहीं है, तो यदि क्लियर है तो हम इसे C से डिनोट करेंगे, ठीक है। और यदि मिकोनियम है, मिकोनियम मतलब क्या होता है, मल होता है, ठीक है। यदि बच्चे ने स्टूल पास कर दिया हो तो उसे मिकोनियम कहेंगे। तो जब ये मिकोनियम यदि हमारा मेम्ब्रेन में लेकर एमनी में मिल जाएगा तो इसे हम M से डिनोट करेंगे। और यदि ब्लडिश है तो इसे B से, यानी कि यदि मेम्ब्रेन जो रप्चर हो चुका है उसमें एमनी में लेकर एमनी जो हो रहा है तो उसमें जो है कि ब्लड आ रहा है तो उसे B से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि यदि क्लियर लेकर एमनी यदि क्लियर है तो उसे क्या, कौन से साइन से डिनोट करेंगे, तो ये हमारा C से डिनोट करेंगे। तो ये हमारा तीनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ भी बन जाता है। और दूसरा जब हम मेम्ब्रेन बताए थे, तो मेम्ब्रेन फ्रैक्चर हुआ है या नहीं, यदि वेजाइनल एग्जामिनेशन में हमें पता चलेगा। तो जब मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, नहीं रैप्चर हुआ है, तो उसे I से डिनोट करेंगे। यदि रैप्चर है, मतलब रैप्चर मतलब फट जाना, तो यदि रैप्चर है तो उसे R से डिनोट करेंगे। यदि एब्सेंट है, मतलब नहीं फटा है, तो वो यदि एब्सेंट अभी नहीं पता चल रहा है तो उसे A से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये हमारा की पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एक बन सकते हैं, इसमें से भी। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे FHR जो है वो कितने मिनट में लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेज जब लेबर होता है ना, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, तो एवरी 50 से 30 मिनट पर, एवरी 50 से 30 जो है पर मिनट हम इसका FHR लेंगे, यानी कि फीटल हार्ट रेट लेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। तो क्वेश्चन हमारा बनता है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जो है कितने मिनट पे जो है इसका FHR लेंगे, तो ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 52 एवरी 50 to 30 पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा इसमें हो जाएगा सेकेंड स्टेज में, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में हो जाएगा एवरी 5 मिनट पे, ठीक है। एवरी 5 मिनट पे जो है FHR लेंगे, ओके।
और हमारा लिकर एमनी जो है तो वो हम कब जो है जांच करेंगे कि मेम्ब्रेन इंटैक्ट है या फिर एब्सेंट है या फिर जो है कि रैप्चर है। तो और लेकर एमनी ये दोनों हम एवरी 30 मिनट में जो है लेकर एमनी को चेक करेंगे, ठीक है ना। जब यहाँ भी एक क्वेश्चन आएगा कि जो है कि हमारा जो लेकर एमनी है उसे हम कितने मिनट पे यानी कि कितने समय के लिए उसे चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा एवरी 30 मिनट पे, ठीक है। तो चलिए अब आइए, अब हम पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट फर्स्ट तो मैंने बता दिया, अब पार्ट सेकंड आते हैं। तो पार्ट सेकंड में क्या है, प्रोसेस ऑफ लेबर। तो ये मैं ग्राफ में बताऊंगी, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा पार्ट सेकंड आ गया, प्रोसेस ऑफ लेबर। तो यहाँ पे लेबर है, तो ये प्रोसेस के बारे में बताना है, ठीक है, बता रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ना, प्रोसेस ऑफ लेबर, इसमें कॉमनली हम जो है ये देखेंगे कितना जो है अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन देखेंगे, और इसमें सर्वाइकल डायलेशन देखेंगे और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये रहा हमारा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो प्रोसेस ऑफ लेबर में क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे क्या, अच्छा सबसे पहले समझ लिए अलर्ट लाइन क्या है और एक्शन लाइन क्या है, ठीक है ना। अलर्ट लाइन क्या है, ये स्टार्टिंग में जो है जब भी हम इसे नोट करेंगे अलर्ट लाइन, तो वो 4 सेंटीमीटर डायलेशन जब होगा हमारा ये वेजाइनल एग्जामिनेशन करने पर, जब ये डायलिटेशन 4 सेंटीमीटर हो जाएगा तभी इसे जो है हम अलर्ट लाइन में लिखेंगे, ठीक है। तो ये जब हम फिल करेंगे तो ये आपको बताएंगे, अभी सिर्फ इसका जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल जो है थोड़ा सा आपको समझाना है, और ये मतलब पूरा डिटेल में नहीं जाना है अभी, बस एग्ज़ाम के लिए जितना इम्पोर्टेंट है वो बस उतना सा ही हमें देखना है अभी। तो ये जो हमारा अलर्ट लाइन है ना, जब हम लेबर सर्वाइकल डायलिटेशन देखेंगे तो वो उसे हम किससे डिनोट करेंगे, ये सिंबल से, क्रॉस सिंबल से डिनोट करेंगे, ठीक है। अलर्ट लाइन पे जब भी हम डायलिटेशन जब 4 सेंटीमीटर हो चुका है तो ये हम जब उसमें फिल करेंगे तो डिनोट करेंगे क्रॉस से, ठीक है। और एक्शन लाइन क्या होता है ना, लेबर प्रोसेस यदि डिले हो रहा है, ठीक है, तो यदि एक्शन लाइन पे चल गया तो वो हमें क्या दर्शाता है कि इसे पेशेंट को, ये रहा एक्शन लाइन, एक्शन लाइन, ये हुआ अलर्ट। यदि अलर्ट लाइन पे है, ठीक है, यदि हमारा अलर्ट लाइन पे बेबी डिलीवर्ड हो जाता है तो ये जो है कि इसे रेफर नहीं करना होता है, ये ईजिली में नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। यदि ये हल्का सा अलर्ट लाइन से जैसे जैसे ये डिले होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, ये एक्शन लाइन तक पहुंचने लगेगा, तो ये हो जाता है रेफ़र करने के केस में हो जाता है, इमरजेंसी केस में हो जाता है। तो इसे हम जल्दी से पेशेंट को जो है रेफ़र कर देंगे रेफरल हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हो गया यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हमने सर्वाइकल डायलिटेशन बता दिया, अब हम आएंगे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ये देखिए, ये हमारा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन मतलब बच्चा जो है कितनी बार जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एक बार, और वो कितने समय के लिए रह रहा है, ठीक है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में ये देखिए, यदि एक बार यदि कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जैसे कि हम फील करेंगे ना, तो वो नहीं होता है कि जिसे बोलते हैं कि हलचल हो रहा है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वो कितने बार हुआ और कितने सेकेंड के लिए, इसे हम नोट करेंगे, ठीक है। तो यदि 20 सेकेंड यदि रह रहा है, यदि 20 सेकेंड से कम रह रहा है, यदि 20 से ज़्यादा रह, और यदि 20 से 40 के बीच में रह रहा है, ठीक है। तो इसे क्या बोलता है, ये सब का एक सिंबल होता है, ठीक ना। तो यदि हमारा 20 है, 20 से यदि कम है, ठीक है ना, 20 है या 20 से कम है या 20 है, ठीक है, तो उसे हम इस तरह से डॉट लाइन से टेढ़ा टेढ़ा इस तरह से इसे इससे डिनोट करेंगे, ठीक है। यदि हमारा 20 से 40 के बीच में है, ज़्यादा है, तो वो हम पूरे कॉलम को इस तरह से ब्लैंक कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होता है ना कि पता चल जाता है
यदि कोई भी डॉक्टर यदि देखेंगे तो उन्हें जो है पेशेंट का कंडीशन के बारे में तुरंत पता चल जाएगा। तो ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में जो है कि कितने बार कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है और कितने समय के लिए रह रहा है, तो वो हम काउंट करेंगे और जो है कि उससे हमें पता चल जाएगा। और इसे किस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा ये हो गया। यदि 20 है और 20 से कम है तो हमारा ये डॉट लाइन इस तरह से तिरछा तिरछा हो जाएगा। यदि ये 20 है या 20 से 40, देखिए 20 है ना, 20 टू 40, यदि 20 है और यदि 20 के 40 के बीच में है तो ये हमें पूरा कॉलम को इस तरह से, ये देखिए ये पूरा कॉलम को ब्लैंक कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, कितने समय के लिए रह रहा है। यदि 3 टाइम रह रहा है एक कॉन्ट्रैक्शन, 3 मिनट के लिए रह रहा है, एवरी जो है पर 10 मिनट पे जो है हम इसे कौन ये करेंगे, फील करेंगे। ये हर आधे घंटे पे होगा। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। अब हमारा आगे क्या आ गया, मैटरनल कंडीशन। ठीक है, ये हमारा आ गया मैटरनल कंडीशन। तो हमारा मैटरनल कंडीशन ये देखिए, मैटरनल कंडीशन आ गया ना डी। पार्ट 2 देख लिए, पार्ट 3। अब हम पार्ट 3 में आएंगे। मैटरनल कंडीशन में क्या आएगा, मैटरनल कंडीशन जो है इसमें हम नॉर्मली क्या देखते हैं, पल्स देखेंगे, मदर का पल्स, बीपी, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और आईवी फ्लूइड एंड ड्रग। मतलब यहाँ पे करेंगे जितना, यदि कोई डॉक्टर, यदि हम कोई आईवी चढ़ाया है या फिर कोई ड्रग दिया है तो वो इस कॉलम में ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब हम ये नोट करेंगे मैटरनल कंडीशन, तो इसमें देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन तो बन जाता है कि जो हम बीपी या पल्स ये ले, तो पल्स ले कितने मिनट पे लेंगे, तो एवरी 30 मिनट पे। ठीक है, एवरी 30 मिनट पे पल्स लेंगे हम। और जो हमें ब्लड प्रेशर जो लेना है एवरी 30 मिनट, और जो हम ब्लड प्रेशर लेंगे एवरी 4 आवर। ठीक है ना, बीपी जो लेंगे एवरी 4 आवर। ठीक है, और फिर ये हम टेम्परेचर भी लेंगे, वो भी एवरी 4 आवर्स लेंगे। ठीक है ना, और जो आईवी फ्लूइड वो तो बता दिए। तो चलिए ये हमारा हो गया पार्टोग्राफ का कुछ टॉपिक जो कंप्लीट हो गया। और अब हम इसे जो है और हाँ, मैटरनल कंडीशन में और हम क्या देखेंगे, जैसे आइडेंटिफिकेशन जो देखेंगे उसका जो है कि नाम, नेम, कहाँ से, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गार्जियंस नेम, एज, यही सब उसमें फिल करेंगे। तो चलिए ये हमारा ये जो टॉपिक है पार्टोग्राफ का, थोड़ा सा थ्योरी देख लिए। अब हम जो है इसे फिल करेंगे। कैसे फिल करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, और हाँ, पार्टोग्राफ जो है यूं ही नहीं बस पेशेंट आया बस तुरंत जो है चेक करने लगे, ये नहीं। बस पेशेंट जब आए तो उसे आरामदायक स्थिति में रहना है, मतलब उसे 10 मिनट के लिए थोड़ा सा बैठने देना है, रिलैक्स होने देना है। उसके बाद यदि वो ज़्यादा इमरजेंसी में है तो उसे तुरंत ट्रीट करना है। ठीक है, तो चलिए पार्टोग्राफ में हम सबसे पहले देखते हैं, जैसा कि मैंने देखा था फोटल कंडीशन। ठीक है ना, तो जब फोटल कंडीशन देखेंगे तो उसमें हम ये जो हार्ट रेट जो लेंगे तो उसे हम किससे डिनोट करेंगे, FHR को डॉट से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, ये देखिए ये डॉट से डिनोट करेंगे। यदि मान लीजिए हम हमारा सर्वाइकल डायलेटेशन यदि 4 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है ना, तभी हम ये प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। देन यदि 4 सेंटीमीटर नहीं हुआ है तो हम ये जो पार्टोग्राफ फिल करना प्रारंभ नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो हमारा यदि देख लीजिए यहाँ पे हमारा अलर्ट लाइन पे हमारा 4 सेंटीमीटर डायलेशन हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बताए थे कि हम मुझे क्रॉस से डिनोट करेंगे 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्रॉस का जो है सिंबल देंगे। देन यहाँ पे जो है कितने टाइम से जो स्टार्ट हुआ है, हमने जो है सर्वाइकल डायलेटेशन जो किया है, वेजाइनल एग्जामिनेशन किया है,
तो कितने समय पे, तो यहाँ पे हमें टाइम लिखना है और डेट लिखना है, ठीक है। एवरी 4 आवर पे करेंगे, ठीक है ना। तो ये जैसे कि हमारा हो गया, तो इसी जब जहाँ से हमारा ये स्टार्ट हुआ है तो वहीं से हम 1 इंच लेके जो है इसे अच्छे से, जहाँ से हुआ है वहीं से इंच से इसे लाइनिंग पार देंगे। उसके देन इधर से नहीं, इधर से जो है लाइन के इस पार से जो है हम फिल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा उसी टाइम हम जो है फिटल का भी हार्ट रेट लेंगे और कॉन्ट्रैक्शन भी करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन भी लेंगे। तो हमारा फिटल कंडीशन जो है वो एवरी 30 मिनट पे लेंगे। तो यदि मैंने यहाँ पे 9 बजे लिया है, तो यदि 9 बजे लिया है तो हम यहाँ पे 9 AM लिखेंगे, फिर 9:30 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 10:30 लिखेंगे, ठीक है। तो ये यदि हम ये फीटस का यदि हार्ट रेट मैंने आधे घंटे पे लिया है, तो यदि हमारा एक 120 है तो ये 120 पे जो है डॉट सा पॉइंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यदि आधे घंटे के बाद फिर से लेंगे, तो ये हमारा यदि 120 से थोड़ा सा 120 और 30 के बीच में है, तो हम इसे यहाँ पे डॉट, मतलब डॉट डॉट लाइन करना है वही आधे आधे घंटे पे। और उसके बाद जो है हमें इसे इस तरह से लाइनिंग को मिला देना है। यदि हमारा 40 है, ठीक है, यदि जब हम फिर आधे घंटे पे किए तो ये हमारा 40 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो फिर हम इसे इस तरह से लाइनिंग कर देंगे, पहले डॉट से डिनोट करेंगे, देन उसको लाइनिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हम हर आधे घंटे पे, क्वेश्चन बनेगा कि फिटल कंडीशन मतलब फिटल हार्ट रेट कितने 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 समय पे लेना है, ठीक है। तो ये हम हर आधे घंटे पे लेंगे। और फिर चलिए अब एमनियोटिक फ्लूइड, जैसे कि यदि हमारा क्लियर है, ये एमनियोटिक फ्लूइड मतलब हो गया ये लेकर एमनी एंड मेम्ब्रेन, तो ये भी हर आधे घंटे पे लेना है। यदि क्लियर है तो C से डिनोट करेंगे, यदि ब्लडीज है तो B से, और यदि मिकोनियम पास हो गया है तो ये M से डिनोट करेंगे हर आधे घंटे पे, ठीक है। इसे इस तरह से ही फिल करेंगे। तो चलिए आइए, ये तो मैंने बता दिया कि 4 आवर पे ये कि जो है डायलिटेशन यदि 4 सेंटीमीटर हो गया है, तो यहाँ जहाँ पे हुआ है 4 सेंटीमीटर हो गया है तो हम ये डिनोट करेंगे क्रॉस लाइन से, और देन यहाँ पे डेट एंड टाइम लिखेंगे, ठीक है। तो अब चलिए आइए कॉन्ट्रैक्शन पे। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, वो 10 मिनट पे एवरी जो है कि ये भी हमें हर आधे घंटे पे लेना है और 10 मिनट के लिए, ठीक है। 10 मिनट तक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो एक जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो कितने समय के लिए रह रहा है। यदि 20 से कम रह रहा है तो ये हम इसे इस तरह से लाइनिंग से फिल करेंगे, तो कितने टाइम के लिए रह रहा है, ठीक है। जब ये डिनोट के वो यदि 3 मिनट के लिए रह रहा है 3 में, तो वो इसे 3 कॉलम को हम जो है फिल करेंगे, ठीक है, इस तरह से हर आधे घंटे पे लेंगे। यदि और जो है कि हर आधे घंटे पे लेते लेते जो है हमारा जब तक हम हर 4 आवर पे हम ये डायलिटेशन लेते रहेंगे कि वो अच्छे से बेबी डिलीवर्ड होने के लिए जो है कि रेडी हो गया है। तो फिर से एग्जामिनेशन करें हर 4 आवर पे, तो तब तक हम कॉन्ट्रैक्शन भी लेते रहेंगे। तो यदि जो है एक कॉन्ट्रैक्शन यदि और यदि एवरी 30 मिनट पे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो वो कितने बार आ रहा है और कितने समय के लिए रह रहा है आधे घंटे में, ठीक है। तो यदि हमारे आधे घंटे में यदि 4 कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो ये हम 4 कॉलम को फिल करेंगे, और वो कितने सेकेंड के लिए रह रहा है, वो 30 से 40 20 से 40 रह रहा है या 20 से 40 के बीच में रह रहा है, तो वो हम पूरा इस कॉलम को ब्लैंक कर देंगे। वो जितने समय के लिए रह रहा है, जितने बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उतना कॉलम को हम फिल कर देंगे, यानी कि पूरा डार्क कर देंगे, ठीक है। ये भी हम हर आधे घंटे पे लेंगे। और अब आता है ड्रग एंड आईवी फ्लूइड। यदि आपने कुछ ड्रग दिया है या आईवी चढ़ाया फ्लूइड जो है दिया है तो वो इसमें लिखना है, ठीक है। तो अब चलिए आते हैं मैटरनल कंडीशन पे, ठीक है ना। मैटरनल कंडीशन में क्या करेंगे,
तो मैटरनल कंडीशन में हम सबसे पहले जो है पेशेंट का नाम लिखेंगे यहाँ पे, यदि नेम लिखेंगे, और फिर वुमेन ऑफ मतलब उसके पति का नाम, एज, और फिर पैरिटी वो कितने उनके कितने बच्चे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, और डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है, डेट एंड टाइम वो किस समय पे आई है और कौन सा डेट में आई है वो यहाँ पे फिल करना है, और डेट ऑफ टाइम ऑफ ROM। ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन वो कब हुआ है उससे पूछ के यहाँ पे फिल करना है, एंड डेट कितने डेट में जो है कि और कितने टाइम पे जो है मेम्ब्रेन रैप्चर हुआ है उसे भी यहाँ पे डिनोट करना है, ठीक है। उसके बाद देन जो है मैटरनल कंडीशन, यहाँ पे पल्स लेना है, तो पल्स को किससे डिनोट करेंगे? तो पल्स को भी यहाँ पे डॉट से डिनोट करेंगे। पल्स जब भी हम लेंगे तो हर आधे घंटे पे लेंगे, ठीक। यदि हम 9 बजे लिए हैं तो फिर दूसरा 9:30 बजे लेंगे, 10:30, फिर 10, 10:30, इस तरह से हर आधे घंटे पे लेंगे और डॉट से डिनोट करेंगे। यदि 80 आया तो 80 पे डॉट करेंगे, और फिर आधे घंटे के बाद यदि 80 और 90 के बीच आया है तो यहाँ पे डिनोट करेंगे, और फिर आधे घंटे के बाद यदि 100 आया है तो ये डिनोट करिए। यदि 100 तो आता नहीं, यदि 100 आएगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो यदि 90 आया तो 90 पे, यदि 80 है, फिर इस तरह से करके डॉट फिर इसे हम मिला लेंगे, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि कोई भी डॉक्टर यदि देखेगा तो पता चल जाए कि हाँ पेशेंट का क्या कंडीशन है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम, ये हमारा पल्स तो हमने ले लिया, अब बीपी लेना है। तो बीपी जो है हमें हर 4 आवर पे लेंगे, ठीक है ना। जब वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे एवरी 4 आवर पे, तो हम ये बीपी भी एवरी 4 आवर पे लेंगे, ठीक है। तो उसे डिनोट करेंगे एरो से, ठीक है। यदि हमारा ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है ना, जब सिस्टोलिक रहेगा तो हम ये ऊपर लें और डायस्टोलिक रहेगा तो नीचे, यानी कि नॉर्मली जो है बीपी होता है नॉर्मल एडल्ट में वो 120/80, ठीक है। तो यदि मान लिए कि 120 है, ठीक है, और फिर ये 120 है तो 120 से डिनोट करके वो एक सीधा लाइन खींच लेंगे, और यदि 70 है तो ये हम इस तरह से एरो का लाइनिंग दे देंगे, ठीक है। ये में से तो पता चला फिर एवरी 4 आवर, तो फिर 4 घंटा के बाद फिर से हम इसे यहाँ पे जितना है नाप के जो है एरो का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। और देन अब आ गया हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी हर 4 आवर में नोट करेंगे, ठीक है। जब से हम पल्स बीपी लेंगे तो हम टेम्परेचर भी लेंगे और एवरी 4 आवर पे लेंगे, ठीक है। इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब क्या होता है ना, एवरी 4 आवर में हमें डायलेटेशन करना है, तो 4 सेंटीमीटर डायलेट हो गया है, तो अलर्ट लाइन, जैसे कि हमने बताया कि अलर्ट लाइन क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये नॉर्मल डिलीवरी जो हो जाता है बेबी का, तो वो ये है। यदि हमारा अलर्ट लाइन यदि जो यहाँ पे आ गया और जो है कि 4 सेंटीमीटर 4 आवर के बाद जो है हमारा बेबी डिलीवर्ड हो गया, तो ये हम यहाँ पे डेट, टाइम एंड वो कैसे जो है क्या बर्थ हुआ है बेबी का, बॉय है या गर्ल है, वो यहाँ पे नोट करेंगे, और देन कितना केजी का वेट करेंगे, जेंडर करेंगे, और चाइल्ड जो है कि यहाँ पे वेट लिखेंगे। यदि एक्शन लाइन से, यदि अलर्ट लाइन से यदि लेबर प्रोसेस लॉन्ग चल रहा है, वो एक्शन लाइन तक आ गया है, अभी तक बेबी डिलीवर्ड नहीं हुआ है, तो इसे हम डॉक्टर को बताएंगे। और देन एक्शन लाइन जब यदि हम पार हो रहा है, यदि एक्शन लाइन पे आ चुका है, हमारा बेबी डिलीवर्ड नहीं हुआ है, तो ये इसे हम तुरंत रेफ़र करने का तैयारी करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो पार्टोग्राफ, जो कि नर्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, समझ में आए, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।